हम लोग आज के धरना प्रदर्शन है केंद्र और राज्य सरकार जो पंचायती राज व्यवस्था के लगातार अधिकारों में कटौती कर रही है उसके खिलाफ में ये जन सैलाब है। ये अपार जो जन सैलाब है पूरे बिहार के सभी पंचायत के मुखिया जो है सो केंद्र और राज्य सरकार के नीति के खिलाफ में बिहार पटना के धरती पर आया हुआ है। हाथ में झंडा भी है, क्या कहना चाहेंगे? हाथ में झंडा है, ये राष्ट्रीय ध्वज है। ये हम चेतावनी देना चाहते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कि अविलंब जो है सो हम लोगों का जो 19 सूत्री मांग है वो पूरा करे, नहीं तो इसका 2024 के आने वाला चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। परिचय, मेरा नाम विजेंद्र यादव हुआ, सीतामढ़ी जिला मुखिया संघ कार्यकारी अध्यक्ष। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को चेतावनी देने आए। हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ में आए हैं क्योंकि दोनों सरकारें के द्वारा पंचायती राज में जो अधिकार दिए गए हैं मुखिया को उसका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। और इसीलिए हम लोग खासकर बिहार सरकार और नीतीश कुमार को कहने आए हैं कि आपकी जो सरकार है और मुखिया के प्रति जो तानाशाही रवैया अपना रही है उसको तुरंत वापस करिए और हमारा जो संविधान जो द्वारा जो अधिकार मिला हुआ है ग्राम पंचायत को उसको बहाल करने का काम करिए, नहीं तो हम लोग इसे बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरे बिहार से लेकर के दिल्ली की गद्दी तक हम लोग वहां रामलीला मैदान तक जाने का काम करेंगे। आज की क्या रणनीति है? रणनीति है बिहार सरकार निकम्मी है, जनता के अधिकारों को खत्म कर रही है, ग्राम सभा को खत्म कर रही है। ये नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, हम लोग इनको हटाएंगे। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ग्राम पंचायत को हम लोग मजबूत करेंगे। आज क्या करना है? हम लोग बिहार सरकार को बताने आए हैं कि आप जो गरीब के अधिकार को खत्म कर रहे हैं, ग्राम सभा को खत्म कर रहे हैं, उस अधिकार को आप वापस करिए, नहीं तो आपको रहने का अधिकार नहीं है। परिचय, भारत भूषण, जिला अध्यक्ष, जिला मुखिया संघ सीतामढ़ी। आप कहां से आए हैं? सीतामढ़ी से। क्या मुखिया हैं? जिला मुखिया संघ सचिव सीतामढ़ी। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि हम लोग पूरे बिहार के सारे मुखिया लोग जमा हैं और मुखिया लोगों के अधिकार का जो हनन हुआ है राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा, ये बहुत बड़ा हम लोगों के साथ सोतेलापन रवैया है। इसके खिलाफ हम लोग आज राजभवन का घेराव करने आए हैं और यहाँ तक अगर हम लोगों की मांग नहीं सुनी जाएगी तो अगली बात हमारे साथी लोगों का है कि केंद्र सरकार में जंतर मंतर तक हम लोग धरना देने को तैयार रहेंगे। लगता है सरकार मानेगी? बेशक मानेगी, नहीं मानेगी, हम लोग इसके लिए बढ़ते रहेंगे, मनवा के रहेंगे। आगे की क्या रणनीति होगी? हम लोग सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो हम लोग अनिश्चित हड़ताल पर चले जाएंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल चले जाएंगे और हम सीतामढ़ी से बत्ताहा मुखिया संघ अध्यक्ष बोल रहे हैं। कुछ दिन पूर्व भी आप लोग का धरना हुआ था, कुछ संज्ञान में लिया गया? कोई नहीं लिया गया है और हम लोग हाई कोर्ट में भी केस किए हुए हैं, पुनः केस करेंगे। हम लोग सरकार को चेतावनी देना चाहे हैं कि हम लोग मांग पूरा कीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे। अच्छा, क्या क्या समस्या झेलने को पड़ रही है? आम पब्लिक से कहता है कि पेंशन नहीं है, इंदिरा आवास नहीं आ रही है, पंचायती में रुपया विकास का काम नहीं हो रहा है, ये सब झेलना पड़ रहा है हम लोग को। जाति प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र वंशावली जो है वो लोगों को नहीं मिल रहा है, इसके लिए दर दर के ठोकर लोग खा रहा है। सीतामढ़ी के पुपरी प्रखंड से ग्राम पंचायत राज आवापुर उत्तरी का मुखिया हूँ और मैं अपने अधिकार के लिए आज जो है पटना के इस गर्दनीबाग की धरती पर पूरे जिला के मुखिया के साथ यहाँ एकत्रित हुआ हूँ और राजभवन मार्च हम लोग करेंगे। राजभवन मार्च करेंगे? बिल्कुल। क्या लगता है उससे कुछ सुनवाई होगी? सुनवाई होगी या सुनना पड़ेगा बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को, नहीं तो आने वाले समय में अपना बढ़िया बिस्तर बांधने का भी काम करे। आपको ऐसा क्या नौबत आ गया कि राजभवन का मार्च करेंगे? क्योंकि कहा जाता था पहले कि यह सुनवाई, कार्रवाई, पढ़ाई और लिखाई वाली सरकार है। कहा जाता था ना, ढकोसलाबाज है। चुनाव में ये जो है, सुनिए, ये चुनाव में वोट लेने के लिए ये कुछ भी कहती है, करने की बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि देश में 3 तरह की सरकारें चलती है। केंद्र में केंद्र सरकार चलती है, राज्य में राज्य की सरकार चलती है और ग्राम पंचायत में ग्राम सरकार चलती है। तो जो हमारा अधिकार है 73वां संविधान संशोधन में जो 29 प्रकार का जो शक्ति दी गई है ग्राम पंचायत को, उसमें ये सरकार कटौती कर रही है इनके पदाधिकारी के द्वारा। न माननीय नीतीश कुमार को समझ में आता है, न तेजस्वी यादव को समझ में आता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। इनको जो कहता है उनका ये सब वो काम करते हैं। मुख्यमंत्री है तब वो समझे ना, मुख्यमंत्री है तो जिस आशा और विश्वास के साथ बिहार का मुखिया उनको मान सम्मान दिया, वोट दिया, जो पदाधिकारी उनको कहते हैं उसको लागू कर देते हैं। डेली एक नई बात पेपर में छपती रहती है। आज देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत जो है वो बिना निविदा के काम नहीं करेगा। अरे कौन कह रहा है काम करने के लिए? आप पंचायत सरकार भवन दिए हुए थे तो 1,37,000 का था, 1,37,00,000 का, अभी 3 करोड़ का दे दिए एलईओ को।
आप जो है क्या नाम है कि भत्ता बढ़ाने की बात हो रही है, भत्ता नहीं बढ़ा रहे हैं। षष्ठम वित्त आयोग की राशि जो है आप लोग स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को दे दी है, 1 अरब कितना रुपया। ये सब क्या हो रहा है? नीतीश जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तेजस्वी यादव की एकदम भ्रष्ट हो गई है। और अगर ये सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में देखिएगा कि क्या हाल इनका होगा। कबीर अंतोष्टि योजना की राशि 3 साल से नहीं मिल रही है। कबीर अंतोष्टि योजना की राशि 3 साल से नहीं मिल रही है और रोज प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी और कार्यपालक सहायक बोलते हैं कि KYC जाके कराइए पंचायत सचिव के साथ मुखिया जी। पैसा चल गए तो 15 आदमी के चल गए तो 17 आदमी के चल गए। 2018 के बाद आज तक भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस का ऐप नहीं खोला, एक भी गरीब का नाम नहीं जुटा। ये दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये मुखियाओं को ठगती है। ग्राम पंचायत राज के जो भी प्रतिनिधि है उसके साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके सम्मान का हनन कर रही है। इसलिए ऐसी सरकार को रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम लोगों की बात नहीं मानी गई तो पटना क्या, दिल्ली के रामलीला मैदान और जंतर मंतर को भी भरने का काम करेंगे। हमारी ये चट्टानी एकता जो मुखिया की है वो बनी रहेगी और जब तक बात नहीं मानेगी हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे।